हेलो दोस्तों, आप सभी का अनूप स्टडी यूपी चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कल हमने परसेंटेज के टाइप 1, टाइप 2 के बारे में क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। आज हम परसेंटेज के टाइप 3 क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं जो है। तो प्रतिशत यानी इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। परसेंटेज टाइप 3। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लाए हैं, कुछ देखिए आप जो है, कुछ क्वेश्चन में नोट करके लाए हैं। इसी के बारे में जो बात करते हैं ना, पहला क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है? अगर किसी संख्या में अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। यह क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं, इसको लगाते हैं। पहले क्या कह रहा है? अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 से 4/9% बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो निकालते हैं। पहले मैं इसको लिखता हूँ, 444 से 4/9%। पहले मैं इसको ब्रेक करता हूँ। इसमें देखो, ये 444 है, मतलब ये जो 400 है, जैसे 400 है, 500 है, 400 का 4 होता है, 500 का 5, 600 का 6, 200 का 2, इस प्रकार से होता है। तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ पहले, क्योंकि टूट जाएगा। इसमें 400% प्लस कितना आता है? 44 सही 4/9%। तो 400 का होगा तुम्हारा ये 4 प्लस 44 से 4/9%। तो इसको देखिए जो है, 11 से ही जो होता है, 11 से 1/9 का होता है 1/9। 11 से 1/9% का होता है 1/9। तो ये कितना हो गया? ये 4 टाइम इसका हो गया। इसका जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। तो आपका ये कितना हो गया? जैसे 11 चौक 44, 4 करना 4, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया 4 टाइम इसका। तो ये कितना हो गया? 44 सही 4/9% का हो गया तुम्हारा ये 4/9। तो 9 4 9 चौक 36 4 40, 40 सही 9, 40/9% जो है आपकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आई गई। ये इतना निकल कर आया। क्या कहता है? अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो अगर ये अच्छा जो 9 संख्या है, 9 ये तुम्हारी वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या है। यही सारा जो है, इसी संख्या पे सारा खेल है इस क्वेश्चन का, जो है पूरा सवाल का जो है निचोड़ यही है, इसी पे सारा खेल हुआ है। जो भी जोड़े घटाएगा इसी में से जोड़ा घटाया जाएगा, ठीक है। तो 9 है, तो ये कितना है? 40। तो इसका कितना जो है हुआ है? प्लस हुआ इसमें ऐड हुआ है 31 ऐड हुआ है 9 में, तो वो 40 हुआ है, ठीक है। तो 31 की संख्या जिसमें दी हुई है वो 930 दी हुई है। तो 31 जो है किसके बराबर है? 930 के। तो यहाँ एक एक नियम लगा देंगे, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 930 और बटे 31। अच्छा, पूछ क्या रहा था? ये वास्तविक संख्या पूछ रहा था। वास्तविक संख्या का क्या है? ये 9।
तो इसको मल्टीप्लाई 9 से कर दीजिए, निकाल लीजिए। 31 तिहाई 93, ये 30 हो गया। तो 30 मल्टीप्लाई 9 तो तुम्हारा हो गया 270। यही है पूछ रहा था कि वास्तविक संख्या ज्ञात करो, तो तुम्हारा जो है 270 निकल कर आएगा। यही तुम्हारा आंसर है। ऐसा सवाल लगता है, ठीक है। तो कोई टिपिकल ज़्यादा नहीं विशेष है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यह दूसरा क्वेश्चन मैंने जो है लिख लिया है। तो क्या कह रहा है, अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहली बात तो हमें आयत और क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। ख्याल है, इसमें हम बात नहीं करेंगे, इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, पर मोटा मोटा देख लो जो है क्या होता है। आयत जो होता है, जिसे यह आयत है, यह आयत है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती हैं और इसका जो रेक्टेंगल होता है 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या कह रहा है, लंबाई कितनी है, 37 सही 1/2% बढ़ा दें, लंबाई को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो 37 सही जो है, 37 सही 1/2% होता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/8। और ये 20% क्या है, चौड़ाई जो है 20% घटा रहा है, तो 20% की क्या होती है, 1/5। 20% की क्या होती है, 1/5। तो ये वास्तविक संख्या ये है, ये जो है ये वास्तविक संख्या जिस पर कोई घटाने या बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या तो लिख लेते हैं। वास्तविक संख्या पहले तो है यहाँ ओल्ड संख्या। ओल्ड क्या है, पहले क्या थी, 8, लंबाई कितने थे, 8 थी, चौड़ाई कितने थे, 5। तो मल्टीप्लाई कितना हो गया, 8 पंचे 40। फिर न्यू, ये वास्तविक संख्या है, यह न्यू है। न्यू जो बढ़ने या घटने के बाद में जो आई है, ठीक है। तो कितनी है, ये 8 था, ये बढ़ाने की बात कर रहा था, तो 8 में 3, 8 से 3 हुआ है, 8 में 3 प्लस हुआ तो कितना हो गया, 11। मल्टीप्लाई, यह क्या कर रहा था, 20% घटाने की बात कर रहा है चौड़ाई, ठीक है। तो 5 में से यह गया, कितना बचा, 4। तो यह 4 चौड़ाई बची। तो ये कितना हो गया, 11 चौक 44 हुआ। तो पहले 40 था, अब कितना हो गया, 44। तो पहले 40 था, अब 44 हो गया है। तो 40 से 44 हुआ, कितना हुआ, प्लस 4 हुआ। भाई पहले 40 था, अब 44 हुआ, तो कितना, प्लस 4 ही तो हुआ है। तो प्लस 4 हुआ, तो प्लस 4 ये किस पे हुआ है, प्लस 4 किस पे हुआ है, 40 पे हुआ है। तो 4/40, भाई जो भी हुआ है 40 पे तो हुआ है, ये वास्तविक संख्या पे। तो 40, और क्या कहता है, क्षेत्रफल पर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई परसेंटेज में निकालना है ना, तो परसेंटेज के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई 100 होता है, 100 कर दीजिए। तो 4 एकम 4, 4.40 और 10.100 कितना हुआ, 10%। अब 10% क्या है भाई, चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ क्या हुआ था, 40 से 44 हुआ था, तो क्या हुआ था, तो 40 से 44 हुआ था, तो यहाँ बढ़ी थी ना, तो 10% बढ़ेगी, बढ़ोतरी, यही आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। तो देखते हैं जो है, ये क्वेश्चन है हमारा 3 है। ये क्वेश्चन हमने 3 जो है लिख लिया है, नोट कर लिया है।
तो क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में वृद्धि 16 से 2/3% होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, खर्चे में प्रतिशत बदलाव होगा। तो इसको देखते हैं कैसे होता, ठीक है। तो 16 से 2/3% के पहले फ्रैक्शन वैल्यू में निकाल लेता हूँ। तो 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, एक 16 48 50 50 दूनी 100 1/6 होती है, ठीक है। और एक क्या है 20% प्रकार की खपत जो है 20% घट जाती है, खपत यानी कंजप्शन, तो 20% घट जाता है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र आप लगा दिए, चाहे डायरेक्ट लगा लें, पर मैं बता देता हूँ आपको। सूत्र होता है मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च, ये होता है। पहले मूल्य कितना था 6, पहले जो है खर्च कितना हो रहा था 5, तो पहले ओरिजिनल प्राइस क्या है 6 यानी ओल्ड यहाँ लिख दीजिए 6, खपत कितनी हो रही थी 5 मल्टीप्लाई 5, तो खर्च कितना हुआ 35। अब न्यू जो बढ़ने या घटने के बाद जो हुआ है, न्यू कितना है 6 था, प्रतिशत 16 से 2/3% प्रतिशत होने की वजह से किसी प्रकार की खपत जो 20% घट जाती है। कीमत में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। ये देखिए जो यहाँ वृद्धि हो रही थी 16 से 2/3%, पहले 6 था, 6 से 1 बढ़ा तो कितना हो गया 7, तो ये 7 हो गया पहले मूल्य हो गया बढ़ने के बाद। और क्या था 20% जो खपत 20% कम हो रही है, तो पहले 5 थी, अब 1 कम होकर 4 हो गई, तो मल्टीप्लाई 4, तो कितना हुआ 7 चौक 28। अब आप यहाँ देख लीजिए, पहले 30 हो रहा था, ठीक कंजप्शन, अब हो रहा है 28, तो 30 से 28 में कितना हुआ 2 घट गया। अगर यूनिट पूछता तो 2 ही था, 2 यूनिट कम हुआ, ठीक है। पर यहाँ यूनिट नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ प्रतिशत बदलाव पूछ रहा है। तो प्रतिशत बदलाव मतलब क्या होता है, हम पता है प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते हैं। अब ऊपर क्या होगा, जितना बढ़ा या घटा होगा, ठीक है, वो ऊपर लिखेंगे। तो कितना हुआ यहाँ, कितना कम ज़्यादा हुआ है 2 कम हुआ तो 2 निकालेंगे। नीचे संख्या वो आएगी जो वास्तविक संख्या होगी, जिस पर हम निकालेंगे किस पर गए, निकालेंगे 30 पे जो वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। तो अपान में 30, अब इसको हम काट लेंगे, 2 कम 2 2 15 30, तो ये होगा कितना हुआ 100 का, हमने बताया था 100 की यूनिट होती है 1, 100 बराबर कितना होता है 1, हमने बताया था ना, तो 1/15। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 16 से ही 2/3%। ये आपका निकल कर आ गया। अब एग्जाम में ये ऑप्शन देखकर हम टिक नहीं लगाएंगे, बड़ा ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है 16 से 2/3%, उसमें लिख देता, कभी कभी आ जाता है लिख के ऑप्शन दिए होंगे कि घट रहा है, कहीं होगा कि बढ़ रहा है, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ 2% कम हो रहा था, 30 से 28 हो रहा था, मतलब 2% कम हो रहा था, तो ये क्या होगा 16 से 2/3% घट रही है, ठीक। घट क्या रहता है प्रतिशत बदलाव जो खर्चे में, तो घट रहा है, ठीक। तो ये हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टाइप 3 के क्वेश्चन थे, ठीक है। हम एक टाइप का एक ही क्वेश्चन लाते हैं, उस पर आप लोग जो है लगा के देखिए, आपके पास जो भी बुक हो तो बुक से आप हल करिए जो है, ठीक, उस पर आके क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए और लग जाएंगे जो है, ठीक है। तो मैं एक प्रकार का जो है एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करवाता हूँ। अब देखिए जो है 2 क्वेश्चन और थे, तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, ठीक है। आगे क्वेश्चन अभी जो है अगली क्लास में देखते हैं, जो है क्लास 4 में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।